हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो आपको एक पेपर पढ़ना होता है SEC, जिसमें आपको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो इसी से रिलेटेड आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ। कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें बताने वाला हूँ राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, कौन से देश के संविधान से क्या लिया गया है, अनुसूची और संशोधन के बारे में बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम देने से पहले मैं प्लीज़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में दर्शाता है। किस में दर्शाता है डियर स्टूडेंट? जो हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, हमारे जो भारत देश है इसमें एक राष्ट्रपति होगी, ये अनुच्छेद 52 में दर्शाते हैं। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट नोट क्या याद रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सर उसी को आपको स्टडी करना है, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में दर्शाया गया है, याद रखिएगा। अब चलते हैं इनकी योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता क्या क्या है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए हमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का वह नागरिक हो, कम से कम, ये आयु आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, 35 वर्ष का होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष के होंगे तो अभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला शर्त क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो 35 वर्ष बन चुके हैं यानी हो चुका है उनका, तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक शर्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिख रहा है, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति का वेतन 1 लाख से अभी ज़्यादा हो चुका है डियर स्टूडेंट, लगभग 2.5-3 लाख हो चुका है, और इसमें टैक्स नहीं लगता है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते कि इसको चुनाव कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आता है कि इसके चुनाव जो होती है, उनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकी जो चुनाव है यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ये अनुच्छेद 54 में दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़े, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि वोट कौन कौन देते हैं। तो याद रखिएगा, पहला देते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सदस्य नहीं डियर स्टूडेंट, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा MLA ऑफ स्टेट, यानी 28 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, अभी 28 राज्य हो चुका है। 28 राज्यों के MLA होंगे तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। कौन कौन? दिल्ली और पांडिचेरी। याद रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी। फिर से मैं बता दूं, अगर लोकसभा का अनुच्छेद पूछा जाएगा कि लोकसभा जो है वो अनुच्छेद भारत के संविधान में कितना में बताया गया है, तो लोकसभा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 81 में। अगर राज्यसभा पूछा जाए, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा 80 के बारे में, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो संसद है आपका, संसद जो है वो संसद पूछा जाए कि अनुच्छेद कितना में दर्शाया गया है, तो 79। याद रखिए, कंटिन्यू है। संसद पूछा जाएगा तो 79, राज्यसभा पूछा जाए तो 80 और लोकसभा के बारे में पूछा जाए तो 81। यानी ये है जो अनुच्छेद में दर्शाया गया है भारत के संविधान के बारे में। आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमण पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ खास करके नोट डाउन करें, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? जो राष्ट्रपति है उनको शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो ये दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं डियर स्टूडेंट? मुख्य न्यायाधीश नहीं, याद रखिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और याद रखिएगा, ये अनुच्छेद कितने में दर्शाया गया है जो शपथ ग्रहण करते हैं? ये अनुच्छेद दर्शाया गया है 60 में दर्शाया गया है कि भारत के जो एक राष्ट्रपति है वह शपथ ग्रहण करेंगे किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चुनाव करेंगे, इन्हें शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हम लोग हटा भी सकते हैं, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, महाभियोग। तो ये अनुच्छेद दर्शाया गया है 61 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद कितने में बताया गया है? तो याद रखिएगा 61 में बताया गया है। किसके प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं? महाभियोग। थोड़ा सा देखते हैं कि महाभियोग क्या है। तो आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि जो संसद है वो 79 अनुच्छेद में है, जो लोकसभा है वो 81 में है और जो राज्यसभा है वो 80 यानी 80 में है।
याद रखिएगा जो फर्स्ट स्टेप है 1/, यानी लोकसभा की जो सीटों की संख्या अभी वर्तमान में 545 है। अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 552। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो 552। अगर लोकसभा में आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है तो 545। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा में पूछा जाए कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 250। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है तो 245। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसको हटाया कैसे जा सकता है। राज्यसभा में जितना भी सदस्य 1/4 सदस्य लिखित नोटिस देंगे किसके पास, राज्यसभा के पास, ठीक है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर ये प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे, यानी ये प्रस्ताव जाएंगे, 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी जो भी लोकसभा, मान लेते हैं कि लोकसभा में 500 आदमी है, उसमें से 1/4 करेंगे तो मान लेते 100 आदमी है जो राज्यसभा के संसद में पेश किया गया है। ये पेश करने के बाद अगर 2/3 लोगों ने यह कहा कि हाँ ये प्रक्रिया सही है तो राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है, नहीं राष्ट्रपति का काम क्या क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का नियुक्ति क्या कौन कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चुनाव कौन करेंगे तो राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, ये सब आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का मुख्य न्यायवादी। अगला चलते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अगला की पॉइंट है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति कितना भी सजा किया हो, जब उसे फांसी दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति से एक बार परमिशन लिया जाता है। अगर वह परमिशन में अगर ना करे कि इसे फांसी नहीं होनी चाहिए, मान लेते वह 10 मर्डर भी अगर किया हुआ है, अगर वह राष्ट्रपति माना करते कि ये फांसी नहीं दिया जाए तो फांसी को रद्द किया जाता है। यही क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। देश के तीनों सेना का कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, मान लेते राष्ट्रपति बीमार हो गए या किसी फॉरेन कंट्री में चले गए तो उनके कार्य को कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। संसद के सदनों के चुनाव की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जो लोकसभा राज्यसभा की जो चुनाव होती है वो संसद के जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं तो लोकसभा के 2 सदस्य अंगल भारतीय समुदाय होंगे, राज्यसभा के 12 सदस्य जो होंगे वो याद रखिएगा दोनों मिलाकर 14, यानी 14 कैंडिडेट को चुनाव करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगले चलते हैं संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं तो राष्ट्रपति। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अध्यक्षता जो करती है राष्ट्रपति बुलाते हैं पर इसकी अध्यक्षता करती है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला चलते हैं कि भारत राष्ट्रपति का आपातकाल शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकाल जो है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति को लागू कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 52 में दर्शाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन 356 में, 360 में वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है जो अभी तक नहीं लगा है भारत में। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बार आपातकाल लागू किया गया है तो याद रखिएगा 1962 में भारत और चीन के विवाद के कारण, 1971 में भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। अगला चलते हैं, भारत राष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला जो देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल होगा। निर्विरोध चुने जाने वाला एक व्यक्ति कौन है राष्ट्रपति, नीरम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा 2 राष्ट्रपति का मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जो है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डियर स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए की संविधान से ली गई है। अगला चलते हैं, संविधान के स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संविधान के स्रोत है उसे देखा जाए तो जो स्रोत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से मैं वही लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो डियर स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम पूरे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से। आपातकाल की जो स्थिति हमारे देश में लागू होती है वह हमें जर्मनी से मिला है, जो जर्मनी से हमें मिले हैं। अगर चलते संसदीय प्रणाली, ये हमें ब्रिटेन से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों, आयरलैंड से हम लोग लिए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है मूल्य कर्तव्य वो हम लोग लिए हैं रूस से, ये भी आप याद रखेंगे। समरवर्ती सूची को हम लोग लिए हैं कौन से संविधान से, अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं। अगला जो देखते हैं, संविधान संशोधन, सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, इसे हम लोग अफ्रीका से ग्रहण किए हैं। भारत संविधान ने कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है।
पूछा जाएगा कि संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कनाडा से। डियर स्टूडेंट जो 10 इंपॉर्टेंट भारत के संविधान के स्रोत बन रहे थे मैं वो बताया हूँ। अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूछा जाए तो याद रखिएगा अमेरिका से हम लोग लिए हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने का वो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग अनुसूची के बारे में। पहला अनुसूची है जो 29 राज्य जो अभी वर्तमान में 28 राज्य बन चुका है, केंद्र शासित 28 राज्य के और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 8वीं 9वीं और 10वीं 11 12 इसमें हम लोग नोट करते हैं। अनुसूची 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा अनुसूची में 22 भाषा को उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 8 में। अगर पूछा जाए 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिकार का अधिकरण किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल का प्रावधान किया गया है। कोई भी एक दल दूसरे दल में जाकर शामिल हो सकते हैं, कोई कांग्रेस का पार्टी बीजेपी में जाकर शामिल हो सकते हैं। यह हमारे संविधान की अनुसूची 10 में बताया गया है। 11 अनुसूची में बताया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था और 12 अनुसूची में आपको बताया गया है शहरी क्षेत्र में सुशासन की व्यवस्था का उल्लेख करना। डियर स्टूडेंट ये अनुसूची जो 5 अनुसूची में बताएं इसे नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लगभग 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला चलते हैं देश की पहली प्रधानमंत्री कौन है, महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति महिला में पूछा जाए प्रतिभा पाटिल। अगर प्रधानमंत्री में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। भारत प्रधानमंत्री के याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए थे, कौन ऐसा प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं आए थे, तो चौधरी चरण सिंह। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे टेस्ट में वो बता रहा हूँ। सबसे अधिक उम्र प्रधानमंत्री बनने वाला कौन होगा, यानी सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा है उसकी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो लोकसभा है उसे 5 साल का होता है। अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। डियर स्टूडेंट ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो 3 प्रधानमंत्री होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु उनके शासनकाल के दौरान ही हो चुकी थी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया, तो डियर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग 3, 4, 5 टॉपिक देख चुके हैं और एग्जाम देने से पहले इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से रीड करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन आपसे यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर PDF भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोगों को बेटर होंगे, तो व्हाट्सअप में आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस नंबर पे आप लोग, ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप बोलेंगे तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा 9122288660। और अधिक जानकारी के लिए डियर इस नंबर पे कॉल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स लाएं।